सबसे पहले आँख में खुजली होना, आँख का लाल हो जाना और आँख में दर्द होना, यही इसके लक्षण हैं। कम से कम 5 फीट की दूरी पर है उससे हाथ न मिलाएं। उसको सीधे चश्मा लगाने के लिए बोलें। अगर मान लीजिए किसी कारण से उससे कुछ लेन देन का हुआ भी तो तुरंत हाथ को आप साबुन से धोइए। बीमारी आपको है तो आप ऐसे जगह पर रहिए कि दूसरे को ना फैले, बचाव रखिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मतलब ये है कि इलाज से बढ़िया यही है कि बचाव जरूरी है। तो अभी हमारी उपस्थिति जो है प्रयागराज जिले में है। प्रयागराज के जो है करछना थाना अंतर्गत आज जो है मर्दापुर गांव में है, जो कि प्रकाश हॉस्पिटल में आज आ चुके हैं। और यहाँ पे विजय बाबू यादव जो कि डॉक्टर हैं, आज जो है हम जो है आई फ्लू के बारे में जो है इनसे जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि आई फ्लू एक ऐसी बीमारी है जो कि छुआछूत से जो है लोगों के फैल रही है और जो है नज़र से नज़र मिलाते हैं तभी फैलती है। तो आइए सबसे पहले जो है इसका जानकारी लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इसके बचाव क्या है, इसके जो है कारण जो है क्या है और कैसे जो है ये बीमारी जो है उत्पन्न होती है। क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? मैं डॉक्टर विजय बाबू यादव, प्रबंधक प्रकाश हॉस्पिटल, ये गंधियाव करछना प्रयागराज से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो आई फ्लू बीमारी है बहुत तेज़ी से अपना पैर पसार रहा है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये इन्फेक्शियस डिसीज़ है। ये बरसात के मौसम में काफ़ी बीमारियां इन्फेक्शन से फैलती हैं। आप देखते होंगे लोग कहते हैं कि इस समय हैज़ा, कालरा या सर्दी जुकाम खांसी या और बीमारियां जो कई तरह के इन्फेक्शन से माध्यम से फैलती है, जो बैक्टीरिया के माध्यम से फैलती है। जैसे बरसात हो गया इस मौसम में तो कहीं गांव देश में जैसे कूड़े करकट फेंके पड़े हैं, तो जो कूड़े करकट जब पानी पाते हैं तो वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं। ये बीमारी हमेशा हो रही है, आज पहली बीमारी नहीं, कभी कभी ज़्यादा हो जाती है। जैसे मान लीजिए पहले हैजा फैलता था, कालरा फैलता था तो ज़्यादा फैलता था। अब साफ़ सफाई से लोग रह रहे हैं तो कम फैलता है। तो इसमें अभी जो बीमारी ये फैली है ये वायरल कंजक्टिवाइटिस है। इसमें जो कूड़े करकट में जो कीड़े होते हैं हवा के माध्यम से मनुष्य के शरीर तक पहुंच जाते हैं। ये प्रभावी आँख को ही ज़्यादा करते हैं बैक्टीरिया, और जब ये किसी एक आदमी को प्रभावित किया वो दूसरे के तेज जो है ये बैक्टीरिया मनुष्य के शरीर में और तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। जब तक शरीर की इम्यूनिटी लड़ने लायक उससे नहीं बन जाती उसके पहले इन्फेक्टर ज़्यादा फैला देते हैं, और जो उस मनुष्य के संपर्क में आया तो उसको और ज़्यादा ग्रसित करता है ये। तो यही है कि बचाव ये है कि आदमी से जिसको लगे कि ये इसको बीमारी ग्रसित हो गया है तो उसे दूरी बना के रखें। कम से कम 5 फीट की दूरी पर है उससे हाथ न मिलाएं। उसको सीधे चश्मा लगाने के लिए बोलें। अगर मान लीजिए किसी कारण से उससे कुछ लेन देन का हुआ भी तो तुरंत हाथ को आप साबुन से धोइए। तो इसके कारण क्या है, लक्षण क्या है? जब सबसे पहले आँख में खुजली होना, आँख का लाल हो जाना और आँख में दर्द होना, यही इसके लक्षण हैं। तो आने वाले समय में क्या लगता है आपको कि इसकी जो है रोकथाम जो है बचाव इसका कैसे हो सकता है? ये कुछ दिन के लिए बीमारी है, जैसे अपने आप बैक्टीरिया जो छोटे बैक्टीरिया पैदा हुए अपने आप वो ख़त्म हो जाते हैं, और ये मनुष्य के शरीर में 4-5 दिन तक ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। उसके बाद शरीर की इम्यूनिटी से अपने आप ही दब जाते हैं। ज़्यादातर लोग को दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती। 50% लोग तो बिना दवा के ही ठीक हो जाते हैं, और जिसकी इम्यूनिटी ज़्यादा मजबूत है उसको ये प्रभावित भी नहीं कर पाते। जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, जिसको ज़्यादा प्रभावित करते हैं, वो दवा के माध्यम से ठीक हो जाते हैं। जिसको मान लीजिए दवा से तभी आवश्यकता पड़ती है जिसकी आंख ज़्यादा लाल हो, थोड़ा मोड़ा किसी खजली उजली हुई तो जान का आंख में तो अपने आप सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। नहीं तो बताया जाता है कि इसको जो है ठंडे ठंडे पानी से जो है आँख को धोना चाहिए कई बार। हाँ तो धोना तो फायदेमंद है। तो ये एक चीज़ और है कि अगर आप धोने से ज़्यादा आप ये रखिए कि अगर आपको है बीमारी आपको है तो आप ऐसे जगह पर रहिए कि दूसरे को ना फैले, बचाव रखिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मतलब ये है कि इलाज से बढ़िया यही है कि बचाव जरूरी है। अच्छा, क्या कह सकते हैं कि जो गांव क्षेत्र में ये सब ज़्यादा देखने को मिलता है कि शहरी में ज़्यादा देखने को मिलता है? ये हर जगह पे है इस समय। ऐसा नहीं कि कहाँ गांव में ज़्यादा गंदगी है शहर में गंदगी कम है, नहीं है। शहर में तो और गंदगियाँ हैं, चाहे नाले का पानी बह रहा हो, चाहे अब कितनी भी सफाई रखी है तो गंदगी तो हर जगह फैली हुई है। तो अभी तो जो है पानी तो हर जगह पहुँच ही जा रहा है। अभी तो बता दें कि जो है गांव क्षेत्र में जो है मच्छर सबसे ज़्यादा जो है लोगों को काटते हैं। तो मच्छरों से जो है ऐसी कौन सी जो है, क्या आई फ्लू जो इसके हुआ रहा है, अगर मच्छर काट ले तो और ज़्यादा बीमारी होती है क्या? नहीं, ये मच्छर काटने से नहीं होता। ये आई फ्लू जो पड़ रहा है मच्छर काटने से नहीं होता। ये हवा में बैक्टीरिया इसके घूम रहे हैं, वो आँख तक इन्फेक्शन करके छूत से ज़्यादा फैलते हैं। नहीं, हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति को जो है आई फ्लू हुआ है, जिसकी आँख जो है लाल है, अगर उसको जो है मच्छर काटता है तो क्या ज़्यादा इफेक्ट करता है क्या उसको? नहीं, मच्छर से ऐसा कोई इन्फेक्शन नहीं है। नहीं ऐसे कुछ। तो अच्छा ये बताइए कि जब अब आसपास की गलियों में जो मान लीजिए कि आपको हुआ है और हमारे हुआ है, तो मान लीजिए कि अगर तीसरे व्यक्ति को छुएंगे तो उसको भी हो जाएगा? जरूर होना जाएगा। अगर उसके साथ में रहना है तो अगर ज़्यादा दर्द है उसको हो जाना है। अगर इम्यूनिटी अगर उसकी स्ट्रांग है तो नहीं तो अगर थोड़ी शरीर कमज़ोर है तो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
जैसे कि एक तरीके से कोरोना जैसी महा बीमारी आई थी, वैसे ही जो है आई फ्लू जैसी बीमारी आ चुकी है, क्योंकि इससे जो है रोकथाम जो है डॉक्टर साहब ने बताया कि आप जो है लोगों से दूरी बनाए रखिए, क्योंकि चश्मा लगाइए और आँख को जो है ठंडे पानी से धोइए। तो यही बीमारी का कारण है सबसे ज़्यादा। देखिए, कोरोना तो दूसरी चीज़ थी, वो तो बहुत जानलेवा बीमारी थी, इससे घबराने की बात नहीं है। ये बड़ी बीमारी नहीं है, ये 2-4 दिन में अपने आप ख़त्म हो जाती है। ये इन्फेक्शन की बीमारी है, ख़त्म भी हो जाएगी ये। लोगों को ये लगता है कि जो है जब आई फ्लू हो जाता है, आंखें लाल हो जाते हैं, तो लोगों को जो है अंदर से जो है बीपी हाई और अनेक प्रकार की जो है ये टेंशन हो जाते हैं। देखिए, कुछ लोग डर के कुछ भी कर लें, मगर इतना ऐसा बीमारी इसमें कुछ भी नहीं है। कॉम्प्लिकेशन इसमें कम ही हैं। नहीं, और देखा जाता है कि जिसके जो हाई फ्लू हुआ है वो मानसिक रूप से भी मतलब वो हो जाता है, बीमार हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो पेशेंट पे ऊपर निर्भर है। 1-8% कुछ भी हो जाए, मगर ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं सब। तो इससे जो है जान माल का कोई खतरा तो नहीं है? इससे कोई हानि नहीं है, ये हानि नहीं है, इससे कोई भी नुकसान नहीं नुकसान है। तो देख सकते हैं कि जो है आई फ्लू एक जो है खतरनाक बीमारी है, इससे आप लोग बचिए। इसके उपाय भी बता दिए कि अगर आप नहीं सही होते हैं तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाइए और डॉक्टर साहब के पास आइए, क्योंकि डॉक्टर साहब के यहाँ जो है यहाँ पे देखने का कोई पैसा नहीं लगता है। जो भी मेडिसिन लगेगी आपको खरीदना पड़ेगा। क्यों डॉक्टर साहब? मेडिसिन अगर खरीदने लायक है वो खरीद सके, अगर जो असमर्थ है उसके लिए भी मेडिसिन हम उत्पन्न करा सकते हैं। हमेशा करते रहते हैं, मेरा जनसेवा काम ही है। क्योंकि डॉक्टर साहब जो है एक भगवान के तरीके से हैं, क्योंकि आज जो है यहाँ पे अगर बैठते हैं तो जो है गरीबों के मसीहा माने जाते हैं, और जो जिसके पास पैसा नहीं रहता उसका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते हैं। क्योंकि इन्होंने जो है गांव क्षेत्र में जो है अपना बढ़ चढ़ के जो है आपने अपना काम किया है और जो है लोगों के जो है दिलों के जो जीता है। आज जो है प्रकाश हॉस्पिटल जो है गरीबों के लिए ही विख्यात है। तो क्या कहेंगे गरीब लोगों से और जो है गाँव की जनता से आप? मैं एक अपील करूंगा कि अगर जिसके पास मान लीजिए पैसे का अभाव है, कि अगर दवा नहीं ले पा रहा है तो मेरे पास आए, मैं उसका दवा इलाज करने के लिए तैयार हूँ। तो गांव क्षेत्र में क्या लगता है डॉक्टर साहब की जो है जितने भी अस्पताल से जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जो है टीमें लगाई गई हैं, क्या वो अधिकतर काम कर पा रही हैं? वो अपना काम कर रहे हैं ईमानदारी से, उसमें कोई कमी नहीं है। उसके बाद भी अगर मान लीजिए कोई दूर है, नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ तक व्यवस्था, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ, करने के लिए तैयार हूँ। तो क्या लगता है सरकार की सेवाएं जो है अधिकतर जो है गांव क्षेत्र में जो है बढ़िया से पहुंच रही हैं? पहले से व्यवस्थाएं सुधरी हैं, ठीक हो रही हैं, व्यवस्थाएं अच्छी हैं पहले से। देख लीजिए कि सरकार के द्वारा जो है चलाई गई मुहिम जितनी भी हैं, जितनी भी संस्थाएं जो हैं वो जो है अग्रसित होकर काम कर रही हैं। गांव क्षेत्र की जनता जो है बहुत ही खुश है, बहुत ही जो है उनके सराहना कर रही है कि हमारे यहाँ जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। सुचारू रूप से जितनी भी सेवाएं हैं गरीबों तक पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है? जी, पहले से तो बेटर पहुंच रहा है। तो देख सकते हैं डॉक्टर साहब ने आज खुलासा कर दिया कि आई फ्लू जैसी बीमारी जो है महामारी के जैसे बीमारी है, मगर इससे आप लोग बचिए और साबुन से हाथ धोइए और लोगों से दूरियां बना कर रखिए, और ज़्यादातर जो है आप लोग चश्मा पहनिए जिसकी आंखें लाल होती हैं, और दूसरे को ना फैलने दें। क्योंकि आप अगर बचेंगे तो लोग भी बचेंगे, अगर आप ही अगर बीमार हो जाएंगे तो लोग भी बीमार हो जाएंगे। जी जी ठीक। तो देख सकते हैं ये रहा डॉक्टर साहब का बयान, और जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो डॉक्टर साहब के द्वारा दी गई जानकारी जो है आप लोग को कैसी पसंद आई, और आप लोग जो है बचने का तरीका भी बताए हैं। आप लोग जो है इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर करिए। तो इसी खबरों के साथ बने रहिए। मैं